हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो आइए आज आपका स्वागत करते हैं एक बेहद ही मज़ेदार वीडियो में, जिसके अंतर्गत हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 के इंग्लिश सब्जेक्ट के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर इंडिया थ्रू ट्रैवलर्स आइज के बारे में। और आज इस चैप्टर के हम लोग समरी को देखेंगे, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है और मैं एकदम बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयास करूंगा और आई होप सो कि आपको पूरा अच्छा से समझ में आ जाएगा। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए और लाइक और शेयर जरूर कीजिए। आइए हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। थोड़ा सा हम लोग सबसे पहले ऑथर के बारे में जान लेते हैं कि इसके जो राइटर हैं इस चैप्टर के, उनका नाम है पर्ल एस्पक। क्या नाम है बाबू? पर्ल एस्पक। बहुत बार ये पूछा जाता है कि इंडिया थ्रू और ट्रैवलर्स आइज के जो राइटर है वो कौन है? पर्ल एस्पक है। इनका जो जन्म है वो कब होता है? 1892 ईस्वी में, यानी 1892। और इनकी जो डेथ होती है वो 1973 1973 ईस्वी में इनकी डेथ हो जाती है। उनकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण रचना रहता है कम माई बिलव्ड। ये कम माई बिलव्ड जो इनकी कंपोजिशन रहती है, जो इनकी रचना रहती है, वो इंडियन बैकग्राउंड पे लिखी गई है। किस बैकग्राउंड पे लिखी गई है बाबू? इंडियन बैकग्राउंड पे। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। सबसे पहला सवाल तो यही बनेगा कि कम माई बिलव्ड किन की रचना है? तो पर्ल एस्पक की रचना है। या पर्ल एस्पक की कौन सी रचना जो है वह इंडियन बैकग्राउंड के आधार पर लिखी गई है या इंडियन बैकग्राउंड पे जो है वह बेस्ड है? तो कम माई बिलव्ड है। अब देखिए, इनकी एक रचना थी माई सेवरल वर्ल्ड्स, और ये जो इनकी रचना थी माई सेवरल वर्ल्ड्स, इसी रचना से जो है हमारा जो वर्तमान अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं इंडिया थ्रू ट्रैवलर्स आई, वो लिया गया है। यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि इंडिया थ्रू ट्रैवलर्स आई जो है वह कहाँ से लिया गया है? तो इंडिया थ्रू ट्रैवलर्स आई जो है वह माई सेवरल वर्ल्ड से लिया गया है, ठीक है ना। और पर्ल एस्पक जो है वह कहाँ से बिलोंग करती है? अमेरिका से, इसलिए इनको अमेरिकन एसेइस्ट कहा गया है। क्या कहा गया बाबू? अमेरिकन एसेइस्ट। आगे चलते हम लोग समरी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए, कहा जा रहा है कि इंडिया थ्रू आर ट्रैवलर्स आइज इज अ ट्रैवलर्स। यहाँ पे कहीं कहीं किसी किताब में ऐसे भी लिखा होता है, आप ध्यान से देखेंगे। ट्रैवलर्स का मतलब होता है यात्रा वृत्तांत। ट्रैवलर्स का मतलब क्या होता है बाबू? यात्रा वृत्तांत। और ऐसे का मतलब क्या होता है? निबंध। तो कहा जा रहा है यहाँ पे कि इंडिया थ्रू आर ट्रैवलर्स आई एक जो है वह यात्रा वृत्तांत है या निबंध है। इट इज रिटन बाई पर्ल एस्पक। यह किसके द्वारा लिखी गई है? यह पर्ल एस्पक के द्वारा लिखी गई है। सी बिलोंग टू अमेरिका। वह कहाँ से बिलोंग करती हैं? अमेरिका से। यानी पर्ल एस्पक जो है वह कहाँ की राइटर रहती हैं? अमेरिकन राइटर रहती हैं। सी गॉट द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1938। उन्हें जो है वह साहित्य के क्षेत्र में नोबेल प्राइज कब दिया गया? तो 1938 में, 1938। यहाँ से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, कई बार प्रश्न पूछा गया है कि पर्ल एस्पक को नोबेल प्राइज कब दिया गया? तो 1938 में। किस क्षेत्र में दिया गया? तो लिटरेचर के क्षेत्र में दिया गया। और नोबेल प्राइज वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सी हैज एंडलेस लव फॉर द पीपल ऑफ द वर्ल्ड। और पर्ल एस्पक जो है वह अपने ट्रैवलर्स के लिए बड़ी फेमस होती हैं। ये घूम घूम करके पूरे विश्व का भ्रमण करती है और पूरे विश्व का भ्रमण करके वहाँ के कल्चर के बारे में, वहाँ के ट्रेडिशन के बारे में अपनी किताबों में लिखने का काम करती हैं। तो इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि वो पूरे विश्व के लोगों के प्रति उनका एक गजब का प्यार था, गजब का उनके अंदर समर्पण था। अकॉर्डिंग टू हर, उनके अनुसार इंडियन पीपल आर वाइज एंड इनेटली सिविलाइज्ड दो दे आर पुअर। अकॉर्डिंग टू पर्ल एस्पक के अनुसार उनका ऐसा मानना था कि जो भारतीय लोग हैं, इंडियन पीपल, भारतीय लोग, और वाइज एंड इनेटली सिविलाइज्ड, यानी बुद्धिमान भी हैं और एकदम नितांत सभ्य हैं, पूर्ण रूप से सभ्य हैं। उनकी सभ्यता पर किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया जा सकता। बिल्कुल भोले हैं, बुद्धिमान हैं। दो दे आर पुअर, यद्यपि वे लोग गरीब हैं, यद्यपि भारतीय लोग गरीब हैं, लेकिन वे लोग बुद्धिमान और पूरे तरीके से, पूर्ण रूप से क्या है? सभ्य हैं। ऐसा किनका मानना था? तो ऐसा पर्ल एस्पक का मानना था। आगे देखिए क्या कहा जा रहा है। सी विजिटेड इंडिया टू सी एंड लिसन टू ग्रुप्स। उसने जो है वह भारत की यात्रा करी। भारत की यात्रा उन्होंने दो कार्य के लिए किया। सबसे पहला कार्य क्या है? सबसे पहला कार्य है द यंग इंटेलेक्चुअल्स इन द सिटीज एंड द पीजेंट्स इन विलेजेस। यानी दो कार्य किया उन्होंने आकर के यहाँ पे। सबसे पहला काम किया क्या? कि द यंग इंटेलेक्चुअल्स इन सिटीज, शहरों में रहने वाले जो युवा समझदार लोग हैं, जो मैच्योर लोग हैं,
उनको उन्होंने सुना, उनसे उन्होंने बातचीत की, उनको उन्होंने जो है वह अपने बारे में बताया, उनकी राय को जाना। तो यहाँ पे पहला चीज़ क्या है, ये क्वेश्चन बन सकता है। द यंग इंटेलेक्चुअल्स इन द सिटीज़, यानी शहरों में रहने वाले जो युवा लोग थे उनकी बातों को उसने सुनी, उनको उन्होंने देखा। एंड द पीजेंट्स इन विलेजेस, और गांव में रहने वाले जो किसान थे उनके पास भी गई, उनको भी सुनी, उनके बारे में भी उनसे राय ली। सी मेट देम, पर्ल इस वक्त जो है वह उन लोगों से मिली। एंड न्यू देयर एंगर टुवर्ड्स द ब्रिटिश एम्पायर, और उनके क्रोध को, उनके गुस्सा को जानी कि उन लोगों के अंदर जो है वह ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ, ब्रिटिश साम्राज्य को लेकर के कितना गुस्सा है, कितना नाराजगी है ना। किन से? तो जो शहरों में रहने वाले यंग इंटेलेक्चुअल्स हैं उनसे, और गांव में रहने वाले जो पीजेंट्स हैं, जो किसान हैं, उनसे। अब देखिए, सी फेल्ट दैट द इंडियन पीपल वेयर लिविंग अ माइजरेबल लाइफ। वहाँ पर्ल एस बक ने जो है वह यहाँ आकर के महसूस की कि भारतीय लोग जो है एकदम दयनीय स्थिति जी रहे हैं, दयनीय स्थिति में जी रहे हैं। उनका जीवन क्या है, पूरा का पूरा दयनीय है, बहुत परेशान है। पीपल सफर्ड फ्रॉम पॉवर्टी एंड स्टार्वेशन। उनको यहाँ आकर के लगा कि भारत के जो लोग हैं वो गरीबी और भुखमरी से पीड़ित हैं, गरीबी और भुखमरी के शिकार हैं। कहते हैं द ब्रिटिश एम्पायर डिड नॉट टेक केयर ऑफ देम, और वो कह रही हैं कि यहाँ आकर के उनको ऐसा महसूस हुआ कि ब्रिटिश एम्पायर जो है वह, ब्रिटिश साम्राज्य लोगों की ज़रा भी फिक्र नहीं कर रहा, लोगों की ज़रा भी सुध न ले रहा है। लोग एकदम भुखमरी से, लोग एकदम गरीबी से एकदम त्रस्त हैं, पीड़ित हैं। चिल्ड्रेन वेयर सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन, और यहाँ के जो बच्चे हैं वो कुपोषण के क्या हो गए हैं, शिकार हो गए हैं। बच्चे जो है वो कुपोषण से क्या है, पीड़ित हैं। ये सब बातें किनको लग रही है? तो ये सब बातें पर्ल इस वक्त को लग रही हैं जो इंडिया आई हुई हैं घूमने के लिए। आगे क्या कहा जा रहा है, द पीपल ऑफ इंडिया थॉट दैट फॉर दिस एपलिंग कंडीशन द ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज रिस्पॉन्सिबल। भारत के लोगों का ओपिनियन जानने के बाद पर्ल इस वक्त कह रही है कि भारत के लोगों को ऐसा लगता है, भारतीय लोग ये सोचते हैं कि आज जो उनकी ये भयानक स्थिति है, एपेलिंग कंडीशन का मतलब क्या होता है बाबू, भयानक स्थिति। आज जो उनकी ये भयानक स्थिति है उसके लिए ब्रिटिश सरकार क्या है, जिम्मेदार है। उनकी इस डरावनी स्थिति के लिए, इस भयानक स्थिति के लिए ब्रिटिश साम्राज्य क्या है, जिम्मेदार है। पर्ल एस वक सेज, पर्ल एस वक कहती हैं इंडिया टाउट द वर्ल्ड द लेसन ऑफ नॉन वायलेंस। पर्ल एस वक कहती हैं कि भारत ने जो है वो पूरे विश्व को अहिंसा का पाठ पढ़ाया, पूरे विश्व को एक मैसेज देने का काम किया कि अहिंसा परमो धर्म, कि अहिंसा जो है वह सबसे बड़ा क्या है, धर्म है। थ्रू दिस ब्लडलेस रिवॉल्यूशन इंडिया गॉट द विक्ट्री अंडर द लीडरशिप ऑफ गांधी जी। और उन्होंने यह भी कहा कि भारत ने जो है वह रक्तहीन क्रांति के जरिए, रक्तहीन क्रांति का मतलब जिसमें लड़ाई झगड़ा मारपीट खून खराबा ना हो, उन्होंने यह भी कहने का काम किया कि भारत ने जो है वह रक्तहीन क्रांति के जरिए गांधी जी के नेतृत्व में जो है वह भारत को क्या दिलाई, आज़ादी दिलाई। अकॉर्डिंग टू हर, उनके अनुसार वार कैन नॉट ब्रिंग रियल विक्ट्री। उनके अनुसार जो है वो किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन जो है वह वार नहीं है, युद्ध नहीं है। शांति से किसी भी चीज़ को क्या किया जा सकता है, सलटाया जा सकता है। और भारत के बारे में और भी वो बहुत सारी बातें लिखती हैं, यहाँ आकर के उनको कैसा फील होता है ये भी डिपिक्ट करती हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, आपको बहुत मजा आया होगा। तो आप वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए।